Hello everyone, welcome to my channel. This video will be covering the day 2 of my journey at Hampi, Karnataka. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और ये है हम्पी का डे 2। सो हम आज मॉर्निंग एक्सप्लोर करने वाले हैं शो टेम्पल विच इज़ बिलीव्ड टू बी बिल्ड अराउंड 14th सेंचुरी। सो दिस इज़ द एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी गार्डन बनाया हुआ है, एक ब्यूटीफुल सा। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसा दिखता है प्रसन्ना विरूपाक्ष टेम्पल। So basically, not much is known about the origin of the temple, but it is believed that this temple was basically buried for over 400 years. 400 सालों तक ये टेम्पल बरीड था और साथ ही में डिस्कवर किया गया बाद में 1980s में। और माना जाता है कि कृष्णदेवा राय ने इस टेम्पल को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डोनेशन की थी। सो अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो हम देखेंगे यहाँ पे एक मेन हॉल है और साथ ही में कोर्टयार्ड है और गर्भगृह की तरह से बनाया गया है। और हम देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे अगर हम पिलर्स को देखें तो देखते हैं कि ज़्यादा कार्विंग्स नहीं की गई हैं। एक्चुअल जो टेम्पल है वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि ये जो बेसिकली ये जो जगह है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट सेरेमनीज़ के लिए यूज़ की जाती थी विजयनगर एम्पायर की और कृष्णदेवा राय के रूल के टाइम पे। सो ये सिर्फ उन्हीं सेरेमनीज़ के लिए यूज़ की जाती थी। सो अब हम यहाँ से जाएंगे हमारी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। आइए चलते हैं वीडियो में आगे। So yes, here we are gonna explore 3 major sites of the Vijayanagar Empire. पहली चीज़ जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है बैंड टावर, जहाँ पे एक डेकोरेटेड मीनार होगी। आगे चलते हैं वीडियो में और एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं आ चुकी हूँ डेकोरेटेड वॉच टावर पे। इसे डेकोरेटेड शायद इसलिए बोला जाता है जहाँ तक मुझे पता है बिकॉज जो इसकी वॉल्स हैं इसमें कार्विंग की गई है। लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्प। सो बेसिकली ये जो वॉच टावर है ये एक सिक्योरिटी सोर्स था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे एंड ये यूज़ किया जाता था गार्ड्स के द्वारा अपने आप को क्वारंटीन करने के लिए रॉयल पैलेस में जो थे। एंड साथ ही में बहुत सारे वॉच टावर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट जो ये वॉच टावर है ये अभी तक एग्जिस्ट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक उसी फॉर्म में काफ़ी हद तक देखा जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट लोकेशन, मैं आई हुई हूँ एक क्यूबिकल इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर में, जो एक क्यूबिकल टूम की तरह भी डिपिक्ट किया गया है। ये अहमद शाह का मॉस्क है या अहमद शाह का टूम माना जाता है इसको। एंड ये थोड़ा सा मिस्टेकन लिया जाता है इसको लाइक हिंदू और जैन रिलीजन स्ट्रक्चर से। सो इसे कंपेयर किया जाता है एंड यहाँ पे माना जाता है कि ये जो मॉस्क है ये थोड़ा सा नॉर्दर्न स्टाइल के जो मॉस्क हैं उससे इंस्पायर्ड है। अब ये एक रूइन में कन्वर्टेड है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है बट अभी भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं इसकी ग्लिम्स काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर आगे वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट क्या है। So here I am at another location of Hampi at the day 2 tour. So this is known as the Veera Harihara, also known after the king Veera Harihara II. So जो ये रूलर थे ये संगम डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड माना जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 14th सेंचुरी के अराउंड और इन्होंने रूल किया था उस टाइम पे। आप देखेंगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ रूइंस दिखते हैं हर तरफ। सो ये रॉयल इंक्लूजर के पास पाया जाने वाला एक ऐसा एरिया है जो सफ़र्ड था मैक्सिमम लेवल ऑफ डैमेज हम्पी पे जब अटैक हुआ था उस टाइम पे। एंड ये जो डिस्ट्रक्शन था ये अनलीश था बाय द दिल्ली सल्तनत। और जो ये पैलेस है वीरा हरिहरा का वो एक एग्जाम्पल है एक माइंडलेस
डिस्ट्रक्शन का जो उस टाइम पे किया गया था। आप हर तरफ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रूइंस दिखेंगे इसी वजह से, एंड ये कम्प्लीटली रूइन स्ट्रक्चर्स ऑफ हम्पी में से एक है। बट ये आप विजिटर्स इसको देखते हैं ताकि वो जान सकें कि कैसे एक बहुत खूबसूरत पैलेस कैसे इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर स्टोन्स यहाँ मुझे देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे हम अपनी अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। सो डे 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पॉट जो हज़ारा रामा टेम्पल है वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। हज़ारा रामा टेम्पल जो है वो भगवान राम को डिपिक्ट करता है। भगवान राम इसमें दर्शाए गए हैं। माना जाता है कि ये जो विजयनगर एम्पायर का टेम्पल है ये एक प्राइवेट टेम्पल हुआ करता था उस टाइम का। सो आइए देखते हैं ध्यान से इस टेम्पल को। ये जो टेम्पल है ये अपने आप में काफ़ी यूनिक टेम्पल माना जाता है विजयनगर एम्पायर का, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे आप देखेंगे 2 ह्यूज गेटवेज हैं दोनों तरफ जहाँ से एक्सेस करता है ये टेम्पल, और यहाँ के टेम्पल का कंपाउंड आता है। जो इंटीरियर है वो कॉलम्स पे खड़ा है पूरे टेम्पल का, और ये आइडल्स को डिपिक्ट करता है, हिंदू आइडल्स जैसे रामा, लक्ष्मण और सीता। और यहाँ पे हर तरफ कॉम्प्लेक्स के अंदर जो टेम्पल है उसमें कार्विंग्स की गई हैं। कहीं पे आप देखेंगे तो आपको हॉर्स, एलिफेंट्स और विमेन दिखेंगी, डांसिंग विमेन। कहीं पे आपको लॉर्ड राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी हुई चीज़ें दिखेंगी। काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला ये टेम्पल वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस में से एक है हम्पी की। इस टेम्पल का जो नाम है हज़ारा, उसका मतलब है 1000, विच मीन्स 1000 रामा और हज़ारा रामा। और ये जो टेम्पल है ये हर तरफ जो है वो दिखाता है रामायण के पैनल्स अपने वॉल्स पे। आप जहाँ जहाँ देखेंगे आपको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ें दिखेंगी जो बेहद खूबसूरत इस टेम्पल को बनाती हैं। ये है अर्ध मंडपा, जो 4 पिलर के ऊपर जो ब्लैक स्टोन के पिलर फिल्ड हैं वहाँ पे ये खड़ा हुआ है पूरा। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लक्ष्मी, कल्की, रामा, लक्ष्मण, सीता, विनायक, हनुमान एंड व्हाट नॉट। ये जो है बेसिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है कहीं कहीं पे। आप देख सकते हैं फेसेस जो हैं कहीं कहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो स्कल्पचर्स हैं उसके। बट ये जो है ये बहुत खूबसूरत है अपने आप में, बिकॉज ये ब्लैक कलर के पिलर के ऊपर फॉर्म किया गया है। आगे चलते हैं अनदर मंडपा की ओर। यहाँ पे एक अलग से सेपरेट कल्याणा मंडपा है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट बिकॉज आप इसकी वॉल्स को अंदर से देखेंगे तो हर तरफ आपको कोई ना कोई देवी, कोई ना कोई गॉड एंड गॉडेस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी यहाँ पे क्रिएट करे गए हैं। काफ़ी खूबसूरत ये इसको बनाता है बिकॉज हर वॉल पे कुछ ना कुछ बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत दिखता है एंड काफ़ी वेल प्रिजर्व्ड है आज तक। एंड ये जो जगह है ये वाली स्पेशली ये मुझे काफ़ी पसंद आई हज़ारी रामा के अंदर। एंड सॉरी, इट इज़ हज़ारा रामा, जो मैं बार बार हज़ारी रामा बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट या हज़ारा रामा द नेम इज़। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आउटर साइड। लोटस महल और इसकी एंट्रेंस है यहाँ से। बट या वी नीड टू टेक द टिकट, सो वी आर जस्ट गोइंग एंड वी आर टेकिंग द टिकट फ्रॉम द ऑफिस। एंड ये टिकट जो है ये मॉर्निंग से लेके शाम तक, सनसेट तक चलेगा। एंड ये हमें आगे एक और साइट है वहाँ पे भी काम आएगा। टिकट को आप संभाल के रखिए यहाँ पे। After taking the ticket, I'm inside the Zanana enclosure, and here we are gonna explore the first location inside the Zanana enclosure, which is the Jal Mahal. आइए चलते हैं जल महल की ओर और देखते हैं जल महल का सिग्निफिकेंस विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। बेसिकली जो जल महल है वो इंस्पायर्ड बाय द वाटर पैलेस हम मान सकते हैं, जो जनाना इनक्लोजर के अंदर है। ये एक ऐसा प्लेस था जो रॉयल लेडीज़ के बेदिंग सेरेमनीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। एंड माना जाता था ये एक इंडिपेंडेंट स्वीट था वहाँ पे। एंड यहाँ पे पहले के टाइम पे वाटर लिली पॉन्ड होता था जो अब ऑलमोस्ट एक रूइन हो चुका है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर और मैं आ चुकी हूँ लोटस महल. So this palace of Lotus or the Lotus Mahal is a structure made for the royal family of the Vijayanagar Empire. It is a well component for the royal center and also built on 24 pillars. The pillars are decorated with stone carved aquatic animals and plants. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ये जो पैलेस है ये completely inspired है इस्लामिक आर्किटेक्चर से. So this Zanana enclosure palace was destroyed by the Delhi Sultanate and was later reconstructed by the ASI. If we see this palace closely, we'll come to know that Krishnadeva Rai used to use the hall and the chambers of the palace for the council chamber meeting with his ministers. And this palace was also used as a relaxing place for the royal family. सो अब यहाँ से मैं जाने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो जनाना इंक्लोजर के ही अंदर है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर द हम्पी हिस्ट्री एंड द विजयनगर एम्पायर. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एलिफेंट स्टेबल. The elephant stable was constructed in the 15th century during the reign of the Vijayanagar Empire. As the name indicates, the stable was constructed to house the royal elephants of the Vijayanagar Empire. This is very famous and one of the finest example of the Indo-Islamic style of architecture. So next we are moving towards another side which is just near the elephant stable. So here I am at the guard's house or the guard's quarter, which is located just right next to the elephant stable. So this was basically built to secure all the treasury which was present in the Zanana enclosure. अगर हम इसको आज की तारीख में देखते हैं तो हम देखेंगे कि अब ये जो बिल्डिंग है ये हर तरह से एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दी गई है एंड यहाँ पे स्मॉल कलेक्शंस देखने को मिलते हैं स्कल्पचर्स के जो फाउंड किए गए हैं इन एंड अराउंड हम्पी. And we also see that it is beautifully maintained and is beautiful to look at. So after having the look of the museum and of the rocks and the sculptures kept inside the enclosures guard's house, I am moving towards the next location which is just near the elephant stable again. The next location which I am going to cover today is the Ranga temple which is just right beside the Zanana enclosure and is also near the elephant stable. वहाँ से अगर हम थोड़ा वॉक करेंगे तो हम इस जगह पे पहुँच जाते हैं. एंड ये जो टेम्पल है ये माना जाता है कि 1545 AD में कंस्ट्रक्ट किया गया था. एंड येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज exclusively for holding dance, vocal and instrumental music concert and ये सभी चीज़ें इस टेम्पल के अंदर कराई जाती थी, इसीलिए इसका नाम रंगा टेम्पल पड़ा. So now after exploring the Ranga Mahal or the Ranga temple, I am moving towards the last spot of the Zanana enclosure which I will be covering today. It is the basement of Queen's Palace. सो क्वींस पैलेस जो है वो एक रूइन स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट बचा है प्रूव ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए. माना जाता है इस बेसमेंट को देख के कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा लार्ज पैलेस हुआ करता था और ये जो बेसमेंट है इसका एरिया 46 मल्टीप्लाई बाय 29 मीटर्स का है. सो यहाँ 2-3 स्टेप्स लेने के बाद मैं बेसमेंट के ऊपर आ चुकी हूँ एंड यहाँ से जो पूरा व्यू है वो कम्प्लीटली दिख रहा है. आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट रूइन है एंड उस तरफ है वॉच टावर जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडो इस्लामिक स्टाइल की. आई होप आपको डे 2 की ऑल कवर्ड साइट्स पसंद आई हो. So after having a hectic day, I'm taking my detox tea with some snacks and आज का जो vlog है यहीं पे मैं over करना चाहूँगी and this is a beautiful must visit cafe which is Happy Humpy at Kadirampura. And yes, thank you for watching and do subscribe to my channel.